वंदन बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं के विषय पद्यखंड के अंतर्गत सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की स्वाति हिंदी विशिष्ट पद्यखंड को। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सूरदास जी थे वो वात्सल्य और स्नेह के लिए जाने उनकी भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, बिल्कुल वो जन्मान थे, परंतु उनकी जो भक्ति थी वो कैसी थी? वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम, मतलब प्रेम भरा हुआ था, वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण थी। तो चलिए आइए सूरदास जी द्वारा रचित आज हम वात्सल्य और स्नेह के पद्यखंड को पढ़ेंगे और समझेंगे। वात्सल्य और स्नेह कवि परिचय, यहाँ पर हम सूरदास जी का पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपको कवि परिचय लिखने के लिए भी आते हैं, इसलिए आप इनको क्या करिए, बहुत अच्छे से याद करते जाइए। सूरदास विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टचाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। सूरदास जी का जन्म संवत 1535 सन 1478 में दिल्ली के पास से ही नामक गांव में हुआ था। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे जन्मान थे। सूरदास जी कैसे थे? जन्मान थे। और वो उनका जो गांव था वो कौन सा था? सिही नामक। सूरदास जी की सर्वसम्मत प्रमाणिक रचना सूरसागर है। ये इनकी रचनाओं के नाम दिए हैं। कौन कौन सी? सूरसागर और साहित्य लहरी, है ना। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी भी उनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख है। किस भक्ति शाखा के? कृष्ण भक्ति से। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उनका हृदय गोप बालिकाओं की भांति सरल, निष्पाप, ब्रज गोपियों की भांति सहज, संवेदनशील, प्रेम, प्रणव और माधुर्यपूर्ण, नंद और यशोदा की भांति सरल, विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत। राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग, रासलीला, मथुरा गमन, कंस बध, ब्रज ब्रह और उपालंब इनके प्रमुख वर्ण विषय रहे। उनकी प्रेम भक्ति के सख्त वात्सल्य और माधुर भावों का चित्रण जिन संचारी में हुआ है, उनके अंतराल में उनकी वैराग्य वृत्ति और दीनतापूर्ण आत्म निवेदात्मक भक्ति भावना की अंतर्धारा प्रवाहमान है। उनकी ब्रजभाषा में साहित्यिक माधुर्य है, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, करुण और हास्य का दुर्लभ एक रस रूप सूर काव्य में सुलभ। यही कारण है कि उनकी गोपियां विरह की हृदय विदारक वेदना को भी हास्य परिहास में दबा ले जाती हैं और वे मानवीय मनोभावों और चित्तवृत्तियों को लेकर लोकोत्तर स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और वही सूर्य काव्य लोक और परलोक को एक साथ प्रतिबिंबित करता है। सूरदास गीति परंपरा के सशक्त गीतकार हैं और अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। भाव पक्ष, भक्ति भाव। सूरदास कृष्ण भक्त काव्य भी उनका भगवत भजन था। उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज ही दिखाई देती। सूर्य की भक्ति सखा भाव लिए होती। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। दूसरा भावुकता। शायद सूरदास जी ने अपने पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। उनके वर्णन में गोप बालकों के, माता यशोदा के और पिता नंद के विविध भावों की यथार्थता और मार्मिकता मिलती है। फिर है श्रेष्ठ संयोजना, श्रेष्ठ रस, मतलब उनकी जो सूर्य उत्कृष्ट रस संयोजना के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उन्हें रस सिद्ध कवि कहकर पुकारा। सूर्य के काव्य में शांत, श्रृंगार, वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अद्वितीय वात्सल्य। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल चरित्र, शरीर सौंदर्य, माता पिता के हृदय वात्सल्य जैसा स्वाभाविक, अनूठा, मनोवैज्ञानिक सरस वर्णन किया है। वैसा वर्णन संपूर्ण विश्व के साहित्य में दुर्लभ है। सूर्य बाल वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं, सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस का वर्णन। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण करके उसको रस राज सिद्ध किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, श्रृंगार का रस राजत्व यदि हिंदी में कहीं मिलता है तो वो केवल सूर्य है। ये तो उनका भाव पक्ष। कला पक्ष पढ़ते हैं। लालित्य प्रधान ब्रजभाषा। सूरदास जी ने बोलचाल की ब्रजभाषा को लालित प्रधान ब्रजभाषा बना दिया। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस और प्रभावशाली है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता का आभास होता है। सूरदास जी ने अवधी फारसी के शब्दों, लोकोक्तियों के प्रयोगों से अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर दिया। भाषा में माधुर्य सर्वस दिखाई देता है। गेय पद शैली। सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में की है। माधुर और प्रसाद गुण संपन्न शैली वर्णनात्मक है। उनकी शैली में वचन वक्रता और वाग विदग्धता भी उनकी एक विशेषता है। वाग विदग्ध
इस प्रकार अलंकारों की सहज आवृत्ति। सूरदास जी की रचनाओं में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी के शब्दों के अनुसार अलंकार शास्त्र सूर्य के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू से ही करते ही उनके पीछे जो है हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। छंद योजना की संगीतात्मकता। सूरदास जी ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। साहित्य में स्थान। सूरदास जी अष्टछाप के ब्रज भाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। सूर्य का क्षेत्र सीमित है, पर उनके भी एक छत्र सम्राट हैं। वे अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। जब तक सूर्य की प्रेमा शक्ति वाणी का सुधा प्रवाह है, तब तक हिंदू जीवन से समरसता का स्रोत कभी सूखने नहीं पाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं सूर्य के बाल कृष्ण। मध्यखंड के अंतर्गत तो ही निरखी नाने कर अपने में कैसे करी पायो, मुख दधि पहुंच कहत नंदन, मुख दधि पहुंच कहत नंदन दन, दोना पीठ दुरायो। मुख दधि पहुंच कहत नंद नंदन, दोना पीठ दुरायो। डारी साट मुस्काई तवई गई सुत को कंठ लगायो। और बाल विनोद मोद मन में हो, बाल विनोद मोद मन मोहियो। भक्ति प्रताप दिखायो, और सूरदास प्रभु जसुमती के सुख शिव विरंच बौर आयु। यहाँ पर प्रस्तुत पद जो है वात्सल और स्नेह के सूरदास जी द्वारा रचित सूर्य के बालकृष्ण से उद्धृत है। इसमें बालकृष्ण प्रसंग है। इसमें बालकृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से अपने प्रति की गई दही खाने की शिकायत को नकारते हुए बड़े ही बुद्धि कौशल से बाल सुलभ उत्तर देते। क्या उत्तर देते हैं? वह कहते हैं कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते कि हे माता, मैंने दही नहीं खाया, मुझे याद आ रहा है कि ये सब जितने मेरे सखा है मेरे मुख पर दही क्या कर दिया है, लपेट दिया है। तू जानती है ना माता कि मैं इतने ऊंचे टंगे छीके पर दही का बर्तन रखा है। तू देख सकती कि वे देख मेरे हाथ कैसे है, मैं कैसे कर पाई नन्हे का जो उनके कर माने हाथ हैं, कैसे कर पाएंगे इतने छोटे से, उसमें छोटे छोटे हाथों से, इन छोटे हाथों से मैं कैसे उस दही के बर्तन को प्राप्त कर सकता। फिर नंद कुमार बालकृष्ण को दोने के पीछे छिपाते हुए मुख पर लगे हुए दही को पहुंचते हुए उपयुक्त बातें कही। उन्होंने क्या कहा? यहाँ उनकी बाल सुलभ चतुरता का प्रदर्शन किया गया। उन्हें भाने के मुख पर लगे हुए दहियों से और हाथ में लगे दोने से उनकी क्या पकड़ गई है? चोरी पकड़ जाएगी। अतः मुख को साफ कर लिया, और जो जैसे बच्चे करते हैं छोटे से, अपन जब उनको डांटते हैं तो वो क्या कर लिया? चीज को छुपा लेते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने दोने को पीठ के पीछे क्या कर लिया? छुपा लिया। यशोदा जी डारी साठ मुस्काई तभी गई सुत को कंठ। यशोदा माँ समझ गई। उनको पीटने वाली लकड़ी को उन्होंने क्या किया? फेंक कर वो मुस्काई तभी मुस्काने लगी, और मन मोहन बालकृष्ण को अपने गले से लगा ले, और सुत को कंठ, सुत माने पुत्र को कंठ क्या कर लेती, लगा लेती। श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद को माता यशोदा के मन को क्या कर लिया? उन्होंने मोहित कर लिया है। यहाँ भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दर्शाया गया है। सूरदास जी कहते कि यशोदा जी और बालकृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा जी भी विवेक रहित होकर मोहित हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण यशोदा जी को अपनी बाल लीलाओं का जो उन्हें सुख दे रहे हैं, उनकी किसी भी ईर्षा, उनको किसी से भी ईर्षा हो सकती है और वह भ्रमित हो सकता है। निरंजन निराकार परब्रह्म साकार रूप में आकर यशोदा जी के आंगन में उनके प्रमोद के लिए जो क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा सुख शिव विरंच को भी दुर्लभ है। इस प्रकार यहाँ पर बाल कृष्ण की बाल सुलभ चतुरता दर्शनीय है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए आइए दूसरा पद्य पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा पद है। यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं अपनी माता से। वो क्या शिकायत कर रहे हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत बई, यह अजहु है छोटी, जो तू कहती बलि की बहन, जो है लांबी मोटी, काड़त गोहत निहावत ओचत नागिन सी हुई लोटी, और काचो दूध पे बावत पच पच देते न माखन रोटी,
माखन रोटी सूर श्याम चिर जीवो दो भैया हरि हल धर की जोटी। मैया कवई बढ़ेगी चोटी। प्रस्तुत पद वात्सल और स्नेह के सूरदास जी द्वारा रचित सूर्य के बाल कृष्ण नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया। प्रसंग में वह शिकायत कर रहे हैं अपनी माता से। क्या शिकायत कर रहे हैं कि उनको कितनी बार यानी कितनी बार दूध पिए हुए हो गया कि मैया उनकी चोटी तो बढ़ी ही नहीं, यह अजय हुए छोटी, यह आज भी कैसी है, छोटी है। चलिए व्याख्या समझते हैं। बाल कृष्ण यह जानने को उत्सुक हैं कि उनकी जो चोटी है मैया वो कब बढ़ेगी। उनकी माता उन्हें भरोसा दिलाकर क्या पिलाती है कि देखो कान्हा तुम दूध पी लो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। लेकिन वो दूध पीते हैं और माता शिकायत करती है कि माता मेरे को कितनी बार हो गया, कितनी बार पीता हूँ दूध, लेकिन मुझे मेरी जो चोटी है वह अभी तक छोटी है। तेरे कथानुसार मेरी चोटी बलदाव की चोटी के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। तू तो ऐसा कहती है, तू जो कहती बल की, बल यानी यहाँ बलदाव जी के लिए शब्द आया, जो है लंबी, बलदाव की जो चोटी है वो तो बड़ी लंबी चोटी है मैया, तू तो कहती थी मेरी चोटी वैसे ही हो जाएगी और काटते में, गुहाते समय, नहाते समय, सुखाते समय नाविन के समान लौट जाया करेगी, ऐसी मेरी चोटी हो जाएगी मैया। तू तो मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती, कांचो दूध यानी कच्चा दूध पिलाती है, तथा माखन और रोटी भी नहीं देती है। कांचो दूध पिबावत पची पची, देते ना माखन, अरे ना मुझे माखन देती ना रोटी देती है, और तू मुझे कच्चा दूध भी अधिक मात्रा में पिलाती है। सूर्य श्याम चिरजीव दो भैया हरिदई हलधर की जोटी। माखन और रोटी बाल कृष्ण को प्रिय है, लेकिन वे उन्हें मिलते नहीं है और चोटी बढ़ने की लालसा से उन्हें यह गाय का कच्चा दूध क्या करना पड़ता, पीना पड़ता है। तो माँ से शिकायत कर रहे हैं। माँ यहाँ यशोदा माँ को कहा गया कि माता बलाएं लेने लगती हैं, हरि हलधर की जोटी, बलाएं लेने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हरि और हलधर दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी हो, चिरंजीवी हो। तो इस प्रकार इस पद्य के अंतर्गत भगवान कृष्ण जो है वो अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा शिकायत करता है ना अपनी माँ से, सभी बच्चे शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं था, आपने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ भगवान कृष्ण की कितनी स्नेह भरी, वात्सल्य, प्रेम से भरे माँ भगवत जो माँ यशोदा जी हैं, उनकी जो माता हैं, उनसे शिकायत का इसमें जो प्रसंग दिया गया है, जो आज हमने इसकी व्याख्या पढ़ी। चलिए आइए आगे का काव्य सौंदर्य इसमें कि बच्चों को बहाने से दूध पिलाने के तथ्य को चाहे। जैसे तो आपने देखा हुआ परिवार में जो बहुत छोटे बच्चे होते ना, तो यदि वो कोई चीज़ नहीं खाते, दूध नहीं पीते हैं या कोई फल नहीं खाते हैं या कोई चीज़ों को नहीं खाते, तो माँ उनको बहाने से कहती ना ऐसा करोगे तो मोटे हो जाओगे, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं वो सभी परिवारों में, घरों में जो बच्चे होते हैं वहाँ पर माताएं इस प्रकार ऐसा करती हैं ताकि वो बच्चा जो है उनका वो चीज़ को क्या करे, पी ले या खा ले। ब्रज भाषा के यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे बहुत से सारे शब्द आए हैं, इसमें पिबावत है, कृति है ना, तो यहाँ ब्रज भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे का पद है, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो, कहाँ कहो यही रिसके मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहते कौन है माता, कौन है तुम्हारो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर और चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखई देत बलबीर, तो ही मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न कीजे, मोहन को मुख रस समेत लखी, जसुमति सुनई सुनी रीझे, सुनई सुनी रीझे, सुनऊ कान बल भद्र चबाई, जनमत ही को धूत, और सूर श्याम मो गोधन की सो, वो माता तू पूत। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं अपनी माता से, क्या पूछ रहे हैं कि माँ तुम सही सही बताओ कि क्या मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि जो उनके भाई हैं, जो बलदाऊ जी हैं, वो बहुत खिजा रहे। खिजा माने चिढ़ाना, किसी मतलब जब कोई बच्चे को अपन को कुछ बोलना होता है ना, तो उसको अपन बार बार कोई बच्चा यदि शब्द बोलता है तो वो बच्चा क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर आया खिजायो यानी चिढ़ाना। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको पद्य खंड के अंतर्गत
सूरदास जी के जो पद्य रचना है उनको पढ़ाया, और आगे की क्लास में इसको और इसके संदर्भ प्रसंग को हम पढ़ेंगे। तब तक आप इनको पढ़िए। बहुत अच्छा ये जो पद है, इसमें माँ यशोदा और जो भगवान कृष्ण हैं और जो उनके बलदाऊ जी हैं, उन सबका यहाँ पर बहुत ही सुंदर वात्सल्य और स्नेह के रूप में सूरदास जी ने वर्णन किया है। आगे की क्लास में आगे और मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके प्रश्न उत्तर वगैरह जो भी हैं। तब तक आप इसको पढ़िए और बहुत अच्छे से समझिए। शब्द स्वयं अपना अर्थ कहते हैं, इसलिए बेटा आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए और रजिस्टर कॉपी में अपना लिख लीजिए और पढ़ते रहिए घर पर। और आप पढ़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बच्चों के ऊपर, तो बेटा आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।